अगर सही मायने में बीजेपी के लोग इन गरीब डेली वेजरों के हमदर्द हैं तो ये 10 साल बेचारे इनके दफ्तर के बाद त्रिकुटा नगर रोते रहे, बिलखते रहे, बोलते रहे, मांगते रहे, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं। लिहाजा हमें पूरी हमदर्दी है उनके साथ। ये सरकार चाहती है कि ये लोग रेगुलाइज हों और पहले ईयर में ही 6 महीनों के अंदर अभी सरकार ने कमेटी बना दी और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उमर साहब की सरकार इन लोगों को रेगुलाइज करेगी। चंद लोग जो पोलिटिकल लोगों के हाथ में चढ़ के इन डेली वेजर, गरीब डेली वेजरों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग बख्शे नहीं गए। देखिए, वाकआउट क्या एक तमाशा है। अगर सही मायने में बीजेपी के लोग इन गरीब डेली वेजरों के हमदर्द हैं तो ये 10 साल बेचारे इनके दफ्तर के बाद त्रिकुटा नगर रोते रहे, बिलखते रहे, बोलते रहे, मांगते रहे, लेकिन किसी ने इनकी सुनी नहीं। और जो आज सबसे ज़्यादा बोल रहे थे उनको पूछिए कि भैया आपने 10 साल में यहाँ हुकूमत नहीं की क्या, अभी सरकार बनी है यहाँ पे क्या, अभी तो हमें 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में और उमर अब्दुल्ला साहब की उनका देखिए दिल कितना इन गरीबों के लिए है कि बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी आंदोलन के उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। और जब कमेटी बन गई और उस कमेटी को 6 महीने के लिए कह दिया गया कि आप रिपोर्ट दीजिए और अगले बजट में उसमें वो अपनी बात जो उनका जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके अगले बजट में रखा जाएगा, क्योंकि किसी हर चीज़ का कोई तौर तरीका है। तो लिहाजा जो आज था यहाँ पे वो सिर्फ बीजेपी के लोग अगर हमदर्द थे तो उनका फ़र्ज बनता है कि उन लोगों को साथ लेते और चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है उस कमेटी को जाके इन लोगों को मिला दें। बाकी है कि कमेटी ने तो उनको बुलाना ही बुलाना, क्योंकि कमेटी सुनिए कमेटी जब बनी है तो अब कमेटी क्योंकि हाउस लगा है, आप सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं कि हाउस में सारे ऑफिसर बिजी हैं इस समय, क्योंकि रोज़ वहाँ जब ये बिजनेस लगता है उसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं, सब हैं, तो रात 4-5 बजे आपको पता लोग सोते हैं जाके सारा जवाब बना के, तो लिहाजा बिजी हैं। अब ये हाउस ख़त्म होता है उसके बाद कमेटी इनको बुलाएगी, इन लोगों को ये एक डेली वेजर अपनी बात रखें। लेकिन दुख इस बात का है कि 10 साल इस सेक्रेटरीट का क्या शालामार चौक भी ऊपर वो नहीं चढ़ सके, लेकिन आज 10 साल बाद क्यों उसमें इनको कोई बोलने आने नहीं दे रहा था। लेकिन आज जब 10 साल बाद ये चुनी हुई लोगों की चुनी हुई सरकार है, क्योंकि हम जिन इलाकों से आए हैं क्या उन इलाकों में डेली वेजर नहीं है क्या, उनके परिवार उनकी फैमिलियाँ नहीं हैं, वहाँ भी हैं। तो लिहाजा हमें पूरी हमदर्दी है उनके साथ। ये सरकार चाहती है कि ये लोग रेगुलाइज हों और पहले ईयर में ही 6 महीनों के अंदर अभी सरकार ने कमेटी बना दी और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उमर साहब की सरकार इन लोगों को रेगुलाइज करेगी। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि चंद लोग जो पोलिटिकल लोगों के हाथ में चढ़ के इन डेली वेजर, गरीब डेली वेजरों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। तो बीजेपी के जो एमएलए है विक्रम रंधावा, उनका अपील है, वो अपील कर रहे हैं कि नवरात्रों में यहाँ मीट बैन होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो आप मुझे ये सवाल मत नहीं पूछना, आप ये तो अपना मत आप नहीं सुनिए अपील। यहाँ आपने देखा पीछे एक जो तमाशा कटरा माता के चरणों में हुआ, मेरी माँ के चरणों में हुआ, क्या वहाँ जायज़ है कटरा के अंदर अंडा मीट? ये तो चीज़ें मैंने कहा ना, ये तो इंसान की खुद सोच, हमारे दिमाग किधर जा रहे हैं, हमारी सोच किधर, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कहीं वो खामी है, जिसके कारण हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, जो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही। वरना धर्म किसी सबके लिए बराबर हैं। जब यहाँ क्या होता था, जब भी किसी के कोई किसी धर्म का कोई त्यौहार होता था, लोग दूसरे रल मिल के उसको बनाते थे। लेकिन एक नया कल्चर आ गया है, नया सोच आ गई है, और मुझे लगता है इस पर मुझे बयान देना बनता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हर आदमी को, चाहे वो किसी भी मजहब से है, उनका जब त्यौहार होता है हमें कदर करनी चाहिए और सबको कदर करनी चाहिए। इस नई नस्ल को बैन के लिए नहीं, मैंने कहा ना, ये कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं, आप खुद बताएं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप खुद अगर इसका अगर कभी अपने दिल को पूछे क्या तो देखो, मैंने कहा ना, इनको छोड़िए। अब मोदी ये लोगों से जीत के आए ना, फिर इनको पता हो कि एक एक वोट की कितनी कीमत है। ये जीत के आते हैं मोदी साहब के नाम पे, मोदी साहब के नाम के बगैर ये लोग खड़े होके आए, ठीक है, उस दिन देखेंगे इनमें से कितने जीतते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम लोग, अगर आप जीत के आए हैं तो लोगों ने प्यार और उस मोहब्बत, और जब हम लोग वो हैं, जब हारते हैं तब लोग रोते हैं, घरों में रोटियां नहीं पकती, और जब जीतते हैं इतनी खुशियां होती हैं, इतनी अरदासें, इतनी न्याज़ें लगाई की जाती हैं कि हिसाब ही नहीं होता। इसलिए लोगों से चुने हुए लोगों का और किसी के नाम पे चुने हुए का यही फ़र्क होएगा कि वो ऐसे ही ऊट पटांग डिमांडें रखेंगे जिसका कोई तुक नहीं बनता। थैंक यू।